दूध 17-18 में हमें इफेक्ट पड़ता है, हमें इफेक्ट ये पड़ता है। हमारे 100 रुपए रोज के जा रहे हैं, 2 रुपए बढ़ने से, 2 रुपए बढ़ने से हमारे 100 रुपए रोज के नुकसान हो रहा है। ग्राहक उस चीज को पैसे नहीं देता हमें। क्या मीठा पानी आएगा क्या? आपका तुम्हारे चीनी मिला के देंगे मोदी जी तुम्हारे अरे पीछे? महाराज क्या मीठा बोल पानी चाहिए आपको? मीठा पीने वाला पानी आता है ना घर में। पीने वाला पानी आ रहा है मेरे घर पे। कल आप अपना चैनल लेके आइए और पानी दिखाऊंगा मैं। अच्छा, आपके घर में साफ पानी आ रहा है। चलिए ये कह सकते हो कि आपके घर में साफ पानी आ सैंपल रहा मंगा है। रहा हूँ मैं अभी सैंपल मंगा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 8 बजे। अब तो पानी चला गया। मैं दिखाऊंगा कल आपको सैंपल कितना गंदा सैंपल पानी मंगा है। लेना, मैं अपने घर का सैंपल ला के दूंगा और पूरी गली का ला के दूंगा। भाई साहब आपको ही दे रही सरकार। चलिए ये क्या आपको लगता है ये मुद्दा है अभी? ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं। महंगाई क्या है? जो बैठ के खा रहा है उसके लिए महंगाई होगी। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं, हम कमा रहे हैं खा रहे हैं। बस महंगाई किस चीज़ की है? महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इतना गुमराह कराया हुआ है, हिंदू मुस्लिम में इतना बांटा हुआ है कि उनको महंगाई के मुद्दे लगते नहीं हैं आज के दौर में। ये वही प्रधानमंत्री है, ये वही सरकारें हैं। जब ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो ये कांग्रेस की सरकार होती तो यही ढोल पीटते नजर आते 2 रुपये बढ़ने पे। नहीं हो रहा जी, हम तो रेंट उतना ही भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमें को फायदा क्या मिल रहा है जी? 70 साल का वो आया है, आयुष्मान योजना आया, अभी तो हमको लाभ मिला नहीं सर। 2100 रुपये 2500 रुपये महीने का, वो हमको कोई लाभ मिल नहीं रहा सर जी। साथियों नमस्कार। देश में कभी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था महंगाई का, बड़ी चर्चा होती थी, बड़े बड़े नेता बात करते थे, बात संसद तक पहुंच जाती थी, संसद में टेबल पीटे जाते थे महंगाई के मुद्दे को लेकर। लेकिन ना संसद पर और ना ही अब सड़क पर इस मुद्दे की बात होती है। आज हम एक सामान्य इलाके में हैं, सामान्य लोगों से ही बात करेंगे कि उनके जीवन का एक सामान्य मुद्दा महंगाई आखिर गायब कहाँ हो गया। सिलेंडर पर 50 रुपये दाम बढ़ गए, कोई चर्चा नहीं। दूध पर 2 रुपये दाम बढ़ गए, कोई चर्चा नहीं। पेट्रोल और डीजल के हाल क्या है हम सभी जानते हैं। और ऐसे ही मुद्दों पर सामान्य लोगों से सामान्य सी चर्चा करने के लिए आज हम दिल्ली की सड़कों में निकले हैं। न्यू रिलाई इलाका है और एक दुकान है जहाँ पर लोगों की बैठक लगती है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है दिलशाद भाई जी। महंगाई की चर्चा जो है आजकल कम हो गई है। आपको लगता है महंगाई कोई अब बड़ा विषय बचा है? देखिए ये अंधी बहरी सरकार है। ये अंधी बहरी सरकार है। हाँ। ये सुनने की पक्की नहीं है। महंगाई बहुत है, जब तक पब्लिक बर्दाश्त कर रही है। हाँ। लेकिन अभी पीछे किसान कितना मरा है कोई सुनने को पक्का नहीं है। किसानों ने काफ़ी टाइम तक वहाँ धरना दिया है बॉर्डर पे, उसमें किसान भी काफ़ी मरा है। अब सरकार तक कोई बात पहुँचाता है, मीडिया वाले ही पहुँचाते हैं, लेकिन सरकार सुनने को पक्का नहीं है आज के टाइम में। महंगाई है आज के टाइम में। अभी इन्होंने पीछे कहा था कि जी सिलेंडर हम 500 का कर देंगे, 850 रुपये का आज सिलेंडर बिक रहा। खर्चा तो अपना कहीं ना कहीं से करेगी पब्लिक। जैसे ही मान लिया मुझे 4 घंटे काम करना है तो मैं 8 घंटे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर तो मुझे अपना घर चलाना है। सरकार कहाँ सुनने को पक्की है? सरकार कोई सुनने को पक्की नहीं है। उनके हिसाब से मुद्दा नहीं है अभी। हाँ? उनके हिसाब से महंगाई मुद्दा नहीं है। सरकार को क्या है? सरकार के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है जनता के हिसाब से। जनता जहाँ 4 घंटे काम करती थी आज वो 8 घंटे काम करे, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। इस महंगाई में नहीं चलाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? नहीं, ये भी बात कही जाती है, जैसे फिलहाल अभी हाल ही में खबर आई कि मदर डेयरी के दूध पे 2 रुपये बढ़ गए, सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ गए। क्या है 2 रुपये 50 रुपये की महंगाई से फ़र्क पड़ता है? नहीं, सरकार को तो बहुत इनकम है इस चीज़ को, हमें भी पड़ता है। क्योंकि आज अगर मान लिया मैं 1.5 किलो दूध ला रहा हूँ तो हर थैली पे 2 रुपये, तो मेरे तो 6 रुपये जा रहे हैं। मेरी जेब से तो 6 रुपये जा रहे हैं। और 6 रुपये का तो मैं कोई सामान ले सकता, एक चाय की पत्ती का पाउच भी ले सकता हूँ उसमें मेरे घर की 2 वक्त की चाय भी बन सकती है। उसमें 6 रुपये अगर मेरी जेब से 1 वक्त के जा रहे हैं तो उसमें मेरे घर की चाय भी बन सकती है उसमें। तो मुझे तो नुकसान है। लेकिन ये है कि मैं अपनी मेहनत करके 4 घंटे ना काम करके 8 घंटे कर रहा हूँ। मुझे तो अपने बच्चे पालने। सरकार कोई सुनने को पक्की नहीं है आज के। ठीक। आपका क्या नाम हो जी? सर मेरा विनय तिवारी नाम है। अच्छा। महंगाई का जो मुद्दा है आजकल उसके बारे में चर्चा होती नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या असल में ये मुद्दा है या नहीं है, क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा, मैं एज ए शॉपकीपर हूँ, मुझे तो हर एक रुपये पे फ़र्क पड़ता है सर। मैं चाय भी बनाता हूँ, आप चाय भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। सर मैं 65 रुपये 62 रुपये और आज 70 रुपये का किलो का प्रति घेर रहा हूँ। ग्राहक पैसा देने को तैयार नहीं है सर। वो हम शॉपकीपर को लोड पड़ता है सर। हम तो चाहते हैं 2 रुपये हों 1 रुपये हैं, तो ग्राहक नहीं उस चीज़ को झेलता, वो दुकानदार झेलता है।
और इस चीज़ का कष्ट हम लोगों को है। हाँ। सर हर एक चीज़ की महंगाई है। सिलेंडर 803 रुपये का था तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। 850 का वो भी लोड हम पे हुआ, तो ग्राहक इस चीज़ को नहीं देना चाहता कि सर आपका 50 रुपये महंगा हो गया तो सर आप 1 रुपये दूध के पैसे बढ़ा सकते हो, या 2 रुपये दूध आपका महंगा हो गया तो सर आप 1 रुपये चाय का बढ़ा सकते हो। सर सारा लोड हम पे है, तो हम तो गवर्नमेंट से सर ये आग्रह करेंगे कि हमें फ्री का ना दे के हमारी महंगाई को आप सस्ता कीजिए, किसी चीज़ का कन्वर्जन रेट कम कीजिए। जैसे बिजली हम कहते हैं हमें फ्री नहीं चाहिए सर, अगर 10 रुपये है तो उसे आप 5 रुपये कीजिए, पैसे लीजिए, वाजिब दाम हो। वाजिब दाम हो। सर ये आपने बढ़िया बात कही है, वाजिब दाम हो, हमसे पैसे भी लें और हमें अच्छा भी लगे और हमें देते हुए दुख भी ना लगे सर। और बताइए सर। अच्छा, तो जैसे चर्चा बहुत कम होती है, पहले हम देखते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तमाम नेता, बड़े बड़े उस समय के विपक्ष के नेता, स्मृति ईरानी, सिलेंडर 2 रुपये महंगा भी होता था तो जो है चूड़ियाँ गिफ्ट करने की बात करती थी प्रधानमंत्री को। अब वो लोग गायब हैं, अब सत्ता में हैं। नहीं सर, मुद्दे अलग अलग चलते हैं तो लोग भटका जाते हैं, उन चीज़ों से भटक जाते हैं। अब अभी हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई तो लोगों ने बहुत चीज़ें भूल गए, उस चीज़ों के लिए सभी पूरा देश उस चीज़ के लिए शोकगुल है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा ये सदैव के लिए है। गरीब को हम कहते हैं जी वो कराओ, ये कराओ, गरीबों के लिए हो क्या रहा है सर जी ये बताओ। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा जी, हम तो रेंट उतना ही भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमें को फ़ायदा क्या मिल रहा है जी। 70 साल का वो आया है, आयुष्मान योजना आया, अभी तो हमको लाभ मिला नहीं सर। 2100 रुपये 2500 रुपये महीने का वो हमको कोई लाभ मिल नहीं रहा सर जी, हमें तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा सर जी। तो हम तो गरीब के गरीब मिडिल क्लास है, मीडिया क्लास जो होता है मरती रहती है, क्या करें। ठीक है, मीडियम क्लास। आपका क्या नाम हुआ सर? दिनेश। दिनेश जी, क्या काम करते हैं आप? अपना खुद का भी नहीं है सर। बिजनेस है सर। महंगाई के बारे में, महंगाई का है? महंगाई नहीं है, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कोई महंगाई नहीं है। सिलेंडर महंगा नहीं लगता? नहीं लगता। तो फिर उसके अलावा और क्या जरूरी महंगाई मुद्दे हैं? देखी, देश की तरक्की नहीं देखी। हाँ, देश की तरक्की भी तो हुई है उसके साथ साथ, महंगाई तो देख रहे हो, देश की तरक्की नहीं देख रहे आप। हमें कोई महंगाई नहीं लगती, बढ़िया चल रहा है, चल रहा है बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट क्लास। तो आपका फिर उसके अलावा कोई और जरूरी मुद्दा जो आपको लगता हो जिस पे चर्चा होनी चाहिए? कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, आप सिगरेट पीने आपके नहीं बात कर सकते। अब आपका क्या नाम हुआ? नाम नदीम है मेरा। नदीम भाई, क्या क्या विषय क्या लगते हैं, आगे आ जाओ। विषय क्या लगते हैं कि महंगाई कोई विषय है आज के समय में? नहीं है। नहीं है, नहीं है, महंगाई नहीं है अब आपके हिसाब से, क्यों? महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इतना गुमराह कराया हुआ है, हिंदू मुस्लिम में इतना बांटा हुआ है कि उनको महंगाई के मुद्दे लगते नहीं हैं आज के दौर में। ये वही प्रधानमंत्री है, ये वही सरकारें हैं। जब ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो ये कांग्रेस की सरकार होती तो यही ढोल पीटते नजर आते 2 रुपये बढ़ने पे। आज ये इतने हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं और इतना वो डमरू बजा रहा है और ये लोग नाच रहे हैं। ये सिर्फ लोग नाच रहे हैं, इनसे पूछो क्या तरक्की हुई तो एक बता नहीं पाएंगे क्या तरक्की हुई है। ऐसा कुछ है क्या? तरक्की नहीं हुई सर देश की। बताओ क्या खूब तरक्की हुई है। बताइए। नहीं, महंगाई कौन सी है बताओ ना, महंगाई है कौन सी है? नहीं, फिलहाल अभी 10 दिन पीछे ही सिलेंडर 50 रुपये महंगे हुए। एक सामान्य आदमी के लिए ज्यादा हो सकता है जब 200 पे घटे भी तो थे पैसे, वो नहीं बताया किसी ने। 200 पे घटे भी तो थे सिलेंडर पे, जब तो किसी ने नहीं बताया। लोगों ने कहा कि चुनाव, दिल्ली के चुनाव आने से पहले 1100 का सिलेंडर 800 पे ले आए, हाँ जी, वो आया था, वापस बढ़ना शुरू हुआ है। तो 85 बढ़े थे 200 में से। अभी 150 नुकसान भी है ना, हाँ। 150 कमी हुए अभी, 200 बढ़े थे ना। लेकिन 2014 से अब दुगने दाम है ना सर। तनख्वाह भी तो बढ़िया लोगों की, कमाई बढ़ी है भाई आपकी? बढ़िया है। किस चीज़ का बिजनेस? आप थोड़ा 2 मिनट रुक जाएंगे तो आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? हमारा फोम पैड का काम है सर। अच्छा, तो 14 से अभी आपका बिजनेस डबल हुआ है, डबल हुआ है, आमदनी डबल हो गई है डबल तब से। बढ़िया। चलिए, भाई साहब की तो आमदनी डबल हो गई है तब से। तो जो इस दौर में, जो इस महंगाई के दौर में हराम की खा रहा है, वही बीजेपी के गुण गा रहा है। अच्छा, हाँ जी, जो इस दौर में, हाँ, महंगाई के दौर में जो हराम की खा रहा है वही बीजेपी के गुण गा रहा है। उन्हें महंगाई नहीं लगे क्योंकि उनके हराम का आ रहा है। हमें आम आदमी, हम मेहनत करते, हमें 1-1 रुपये से फ़र्क पड़ता है, समझे। दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा इन्हीं प्रधानमंत्री को, जब ये 2014 से पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। आपको याद होगा उस दौर में पेट्रोल 60 रुपये लीटर बिकता था, और आज कितना है? 90 के पार है, 94 है दिल्ली 94 में। पार है। हाँ। क्या आज तक मोदी सरकार ने किसी भी महंगी चीज़ पे 1 रुपया कम किया? आप बता दो, आप तो मीडिया हो, आप दुनिया भर में माइक लेके घूमते हो। वैसे मीडिया का मुझे भरोसा नहीं रहा, मीडिया दलाल बन चुकी, बिक गई मीडिया, सारे टीवी खरीद लिए।
क्लियर कर दो कौन सी वाली मीडिया, ये वाली मीडिया की कौन टीवी वाली मीडिया? मैं सिर्फ यूट्यूबर जितने भी हैं जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है मीडिया के, उनको सलूट करता हूँ, जिसकी वजह से देश बच रहा है, थोड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वरना जो टीवी की जो मीडिया है वो बिल्कुल बिक चुकी है। वो आज तक अब सरकार से सवाल नहीं करती, वो अब भी विपक्ष से सवाल करती है। अब एक बात बताओ, ये हमला हुआ पहलगाम में, सरकार की चूक हुई, किसकी चूक है? लोग मरे कि कौन, क्यों आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताओ। सवाल का जवाब सवाल थोड़ी हो सकता है, आप भी तो- बता दो फिर मैं बता दूं। आप भी तो हमारे बीच के लोग हो, आपको क्या लगता है किसकी? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब सवाल थोड़ी है कि मैंने आपसे सवाल पूछा आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इल्जाम ही लगाओ, कुछ भी लग सकता है आपको। ये सरकार की चूक है, ठीक है। ठीक है। लोग 28 लोग मर गए, हाँ इनको क्या करा? इससे बचने के लिए इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया। हाँ क्या एक भी आदमी या जो नरवाल है उनकी बीवी कह रही है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था हिंदू मुस्लिम का, देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा ना करें इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने मान तो वही सोशल मीडिया जो बीजेपी की हेड है उनको उनकी बीवी को बुरा भला बोल रही है। ये शहीदों का अपमान है। दूसरी बात, 28 लोग मरे, देश गम में था, मोदी जी क्या कर रहे थे? रैली में गए थे ना, अगले दिन गए थे रैली में। लेकिन एक मैसेज भी तो देना था, इतने बड़े मंच से खड़े होके उन्होंने ये भी तो कहा ना कि जिसने भी करा है उसको मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद जो है मीटिंग करके उन्होंने सेना को छूट भी दी आगे। मुझे पता है जब उरी हमला हुआ था, हाँ। कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, हाँ। क्या एक भी सर आया अभी तक? नहीं, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इतने जो है आतंकियों के वो भी तो खत्म किए। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक उसकी हुई, जांच हुई। एयर स्ट्राइक भी तो जांच हुई। हुई कैसे हुआ? मैं कह रहा हूँ बदला तो लिया गया ना। कहाँ किससे लिया? हाँ। वहाँ के पेड़ों से कौवे मार के बदले लिए जाते हैं क्या? वहाँ जो पेड़ों पे कौवे मार के आ गए वो बदला लिया क्या? मतलब आपको कार्रवाई पे थोड़ी शक है? नहीं, शक नहीं है मुझे शक है ही नहीं। जो मीडिया दिखा रहा है आज के टाइम में, लोग उससे गुमराह हुए पड़े। ये सरकार आज तक की सबसे कमज़ोर सरकार है, इसके बस की कुछ नहीं है। ये देश सबसे कमजोर सरकार बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ भी। आप भी नहीं बताएंगे? आपसे बात करें जरा। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ जी? दीपक पॉल। दीपक भाई, सबसे कमजोर सरकार बता रहे हैं भाई साहब, ठीक लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खुद कमज़ोर हैं इसलिए ही कमज़ोर सरकार बता रहे हैं। पहली बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ और सबके विकास के साथ चलती है। वो उसी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। आप क्या काम करते हैं? मैं एमसीडी में हूँ, सुपरवाइज़र। सुपरवाइजर। अच्छा, आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो सामान्य जो बात चलती है कि महंगाई जो है लोगों को परेशान कर रही है, क्या आपको लगता है ये मुद्दा है अभी? ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं। महंगाई क्या है? जो बैठ के खा रहा है उसके लिए महंगाई होगी। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस महंगाई किस चीज़ की है? जब तुम घर में बैठ के खाओगे, कमाने वाला कोई होगा नहीं, तो उस चीज़ के लिए महंगाई है ना वो। हमारे लिए तो कोई महंगाई नहीं। देखो बच्चों को फ्रूटी पिला रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। दूध भी पी रहे हैं, दूध देखो अभी भी तो न्यूज़ देखी होगी आपने, 2 रुपए बढ़े। बढ़े हैं। तो मैं कह रहा हूँ 4 रुपये बढ़ते उससे और अच्छी बात। नहीं, जैसे भाई साहब का काम है, रोजाना इनका 10-12 लीटर दूध तो लग जाता होगा। जी सर, 17-18 लीटर 17-18 लीटर लग जाता है दूध। 17-18 में हमें इफेक्ट पड़ता है। हमें इफेक्ट ये पड़ता है, हमारे 100 रुपये रोज के जा रहे हैं 2 रुपये बढ़ने से। 2 रुपये बढ़ने से हमारे 100 रुपये रोज के नुकसान हो रहा है। ग्राहक वो चीज़ को पैसे नहीं देता हमें, वो हमें अपने ये नुकसान है। नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो 2 रुपये इनके दूध पे बढ़े, 2 रुपये इनके दूध पे बढ़ गए, तो ये 2 किलो उसमें पानी भी तो मिला के दे रहे हैं। अभी क्या इफेक्ट है फिर? हाँ जी। अरे चाय में पानी तो हर घर में पड़ता नहीं है। तो मगर इतना नहीं पड़ता ना जितना। हमारा सर 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ा, 150 रुपये यानी 45 रुपये महीने का फर्क आ गया सर। मोदी जी ने वो गारंटी आपको मिलेंगी। हाँ जी। ये कह रहे हैं मोदी जी ने गारंटी। भाई साहब तो बोल रहे हैं 100 रुपए रोज का खर्चा बढ़ गया। वो आम आदमी है ना, उसे दर्द होता हर चीज़ का। उसका 1-1 रुपये का नुकसान होता है तो उसे दर्द होता है। मेरे भाई मेरे घर में कोठी नहीं खड़ी, इसमें मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप थप्पड़ भी खा लोगे। चुप हो जाओ, अरे थप्पड़ पड़ की बात नहीं आप ना। बकवास मत करो फिर। चुप हो जाइए पहले, आप शांत हो जाइए। नहीं, थप्पड़ आप हमें बोलने दीजिए। रुको तो। चुप हो जाओ, खाओ आप भी खाओ। चुप। बात का ध्यान रखो। देखो आपस में बात। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी गारंटी बता रहे हैं। हाँ। अभी जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, उन्होंने ये कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। ना हर महिला को दिल्ली में 8 मार्च को उनके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे। 2500 रुपए आ जाएंगे आए? महिला दिवस के दिन। हाँ। आए किसी की में? आपके में आए? तुम तो दिल्ली गई हो, मेरे पीछे ही रहो। आपके में आए? नहीं, हमारे घर की महिलाओं के तो नहीं ये है। कहा था कि हर होली पर, दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर होगा। उन्हें मिला, तो फिर किस बात की गारंटी है? वो तो है कि सरकार को थोड़ा समय भी तो देना चाहिए। अभी कितना सरकार समय? वादा तो मत करो ना झूठा कि 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे। मोदी जी ने कहा था,
मैं बहुत ईमानदार आदमी मानता हूँ उन्हें और सच्चा मानता हूँ, मगर अब मुझे शक पैदा होता है अभी। देखो जी, सिलेंडर एक होली दिवाली पे सिलेंडर की बात हुई थी, 500 रुपए सिलेंडर की बात होली हुई। दिवाली अभी आई भी नहीं, होली बीत गई है, आएंगे। सरकार बनने के बाद एक होली बीत गई। नहीं, सरकार बनने का तो वो तो लागू जब होगा ना, जब है ना। वो तो जुमला था। आज जुमला सरकार बनने के बाद एक होली बीत कुछ गई नहीं ना। है। देखो मैं पहली बात साफ बता दूं, ये हमारे बड़े भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए इनको नहीं, जो भी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हो। ठीक है, पानी की कितनी समस्या थी आपको भी पता होगा, कितनी समस्या थी। पानी कहीं आ रहा था तो वो सड़ा हुआ आ रहा था। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना एक चाह बार रहा हूँ, बताओ, ये आराम से, आराम बीच में से, लड़ाई नहीं, बीच में नहीं। लड़ाई नहीं, रुके। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, नदीम, आऊंगा वापस आऊंगा। अब 3 महीने सरकार को हो गए, बीच में क्या, बीच में अब बार 3 महीने 4 महीने। पानी साफ आ रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक में दवाई भी नहीं मिल रही, जांच भी नहीं हो रही पूरे इलाके में। ठीक है, मैं कंप्लीट करके वापस आऊंगा। हाँ बताओ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल से माध्यम कर, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अब साफ पानी आने अब लगा। साफ पानी आ रहा है, घर घर टैंकर जा रहा है, जाकर देख लो। मैं एक मिनट, अगर टैंकर आना है, अगर टैंकर जा रहा है तो फिर पानी नहीं आ रहा ना साफ। नहीं, उस तरीके से नहीं, जो झुग्गी वासियों के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके टैंकर घर जाके देखो, उनकी झुग्गियों में टैंकर पहुंच रहे हैं। गंदा आ रहा है, कितना मेरे गंदा आ घर रहा है, चलो, मैं चाचा, दिखाता हूँ ना आपको। नहीं, दिन भर में मैं- दीपक भाई, पानी तो खराब आ रहा है। मैं फील्ड सुपरवाइजर हूँ, मुझे पता है कितना है। आपने कहा आप घर में बैठते हो, आपको नहीं पता सबका होगा। साथ, सबका विकास सरकार का कहना है। मेरा विकास तो थोड़ी पेट भर रहा है, मुझे रोटी और पानी चाहिए भाई। अरे तो आपका विकास नहीं होगा तो पेट कैसे भर लोगे? अरे दीपक भाई, सुनो, एक मिनट। विकास हो रहा है जब दीपक भाई सही बात बताऊं, मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूं, मैं आप सभी को जानता हूं। फिलहाल पानी साफ नहीं आ रहा है, पानी में तो जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो साफ नहीं आ रहा है। पानी एक ऐसा आ रहा है, आ रहा है आपका? भाई नहीं आ रहा, सोनू नाम है मेरा, मैं आगे रहता हूँ। अरे तो वो यार काम धंधा करने वाले आदमी है वो। हाँ, उसी चीज को पानी को बोल लो, वो काम धंधा करने वाले आदमी है। हाँ, मैं भाई नूरी लाई में रहता हूँ, नूरी लाई में रहता कौन सी हूँ। गली में रहते हो? है ये चांद चाय वाला, हाँ उसी वाले आगे में। पानी नहीं आ रहा वहाँ? वहाँ भाई मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, पानी नहीं मीठा पानी आएगा क्या? अब क्या तुम्हारे चीनी मिला के देंगे मोदी जी तुम्हारे अरे पीछे? महाराज क्या मीठा बोल, पानी चाहिए आपको? मीठा पीने वाला पानी आता है ना घर में। पीने वाला पानी आ रहा है मेरे घर पे, कल आप अपना चैनल लेके आइए और पानी दिखाऊंगा मैं। अच्छा, आपके घर में साफ पानी आ रहा है? साफ आ रहा है। चलिए, ये कह सकते हो कि आपके घर में साफ पानी आ सैंपल रहा है। मंगा रहा हूँ मैं, अभी सैंपल मंगा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 8 बजे। अब तो पानी चला गया। मैं दिखाऊंगा कल आपको सैंपल कितना गंदा सैंपल पानी मंगा है। लेना, मैं अपने घर का सैंपल ला के दूंगा और पूरी गली का ला के दूंगा। भाई साहब आपको ही दे रही सरकार। चलिए, ये भी एक बात है, अपने अपने अनुभव की बात है कि इनके घर में साफ पानी आ रहा है, इनके में नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद अबू बकर। आ जाओ इधर तो आओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि महंगाई पे बात है। महंगाई को मुद्दा समझते हो कि नहीं समझते? जी जी बिल्कुल, लगता है महंगाई हुई है। बिल्कुल महंगाई हुई है। क्या ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल आपके जीवन में फर्क डालती हैं? हमारे जीवन में तो देखो, एक तो लाइट हो गई। हाँ, लाइट जैसे पहले हमारा 200 यूनिट फ्री थी, हाँ। उसे तो फ्री को तो छोड़ दो, फ्री को तो एक तरीके से छोड़ ही दो। वो ज्यादा यूज हो ही जाती है। बिल्कुल। एसी लग रहा होगा घर में? एसी तो है हाँ, तो ही। ज्यादा यूज हो जाती है। ज़्यादा यूज हो जाती है। एक तो बिजली का बिल हो गया। देखो पानी की तो सुविधा ऐसी है, पानी तो है ही गंदा, पानी तो आता ही गंदा है। पानी तो ये है कि बिल्कुल भी कभी साफ आता ही नहीं है पानी। पानी तो आधा, तुम 15-20 मिनट फालतू मोटर चला दो, ऊपर की टंकी नाली से भर जाएगी। इतना खराब पानी? इतना खराब पानी है। भाई साहब, क्या आपका क्या नाम है? आयुष नाम है जी मेरा। आयुष भाई साहब भी बता गए हैं, पानी बहुत खराब आ जाता है। पानी का देखो जी टाइमिंग है। पानी अगर 5:30 से आप 6 बजे के बीच में चला रहे हो तो उसमें पानी गंदा आ रहा है, और 6 बजे के बाद पानी आ रहा है साफ। अच्छा, हाँ जी, अगर मतलब ये सामान्य टाइम तो 5-5:30 बजे से 7 बजे तक का सामान्य टाइम है। सामान्य टाइम है जी इसका भी पानी का। अब आप जब दिल करे आपका, जब मोटर चला लोगे तो जी पानी गंदा नहीं, आएगा। वो तो पानी आएगा ही नहीं ना, किसी और टाइम पे चलाओगे। हाँ, इन्होंने पहले भर लिया, इनका गंदा आ गया, मैंने बाद में भरा। मेरे 10 मिनट के लिए क्या मेरा घर का भला हो जाएगा 10 मिनट के लिए पानी के लिए? ये तो चीज है ना कि अगर टाइमिंग है तो आना चाहिए। टाइमिंग पे जी हो जाता है। 10 मिनट के लिए तो वैसे ही भला है। तो मेरे घर में भी 10 मिनट मोटर चलती है। अच्छा, मैं जो यहाँ पे ये चर्चा कहीं और चलेगी, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि यारी निकल थोड़ा इधर आ जाइए विनय भाई हमसे लड़ाई कर लेंगे नहीं। दादा सुनो गए, चलिए कोई बात। देखिए, ये सामान्य लोग, सामान्य चर्चा, और आपस में लड़ाई ना करें। नेताओं के चक्कर में, मुद्दों के चक्कर में आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम तो चले जाएंगे भाई, आप लोगों को साथ में रहना है। आपस में लड़ाई करने से क्या फायदा है? जो नेताओं के चक्कर में लड़ता है वो सबसे बड़ा पट है और उसमें दिमाग कम है। जी, ठीक बात है जी। ये नेता आपस में बैठ के रोटी खाते,
ये भूखे मरने सारे यहाँ और जिंदाबाद करते हैं। नेताओं की यही परिस्थितियाँ हैं, भूखे मारो, रोटी मत दो, मगर जिंदाबाद कहलवाते रहो उनसे। आज के टाइम में ऐसे ही हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि नेताओं के चक्कर में लड़ाई करना तो बेकार है। नहीं, नेताओं के चक्कर में लड़ाई करना तो पहले तुम लड़ाई करो ही क्यों? बेकार तो तब होगा ना जब आप लड़ाई करोगे। हम तो लड़ाई करते नहीं, हम खुद नेता, हमारे भाई नेता हैं, हम खुद कह रहे हैं इस बात को। ये अपना बच्चा है, हम खुद नेता हैं। अभी ये पहले बीजेपी में था, फिर कांग्रेस में गया, फिर बीजेपी में नहीं, आया, नहीं, फिर नहीं, कांग्रेस में गलत गया। कह रहे सुनो, हो। आइए बीच में ये आम आदमी पार्टी में बताते गया। हैं, आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आ चुके हैं। अब इसकी तो साफ बोलो, MCD में पता है सबको। नहीं, जनता का तो है ही कि भैया इधर उधर जनता जाती रहती है, खैर इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सामान्य मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, सामान्य तरीके से चर्चा होनी चाहिए, सामान्य लोगों के बीच में होनी चाहिए। और इस चर्चा के बारे में क्या विचार है? हाँ बताइए। एक बात तो बताओ, हाँ। तुम्हें क्या लगता है महंगाई मुद्दा है नहीं है? आप तो बिल्कुल बताओ। है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। क्या तुम्हें लगता है अगर सामान्य परिवार के घर जेब पर अगर महीने के 500 रुपए का भी वजन पड़ रहा है तो ये मुद्दा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि एक सामान्य घर के लिए 500 रुपए में महीने का आटा आ जाता है, ये एक मुद्दा भी है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।